विपक्ष कह रही है चंद्रयान-3 पे सफलता का श्रेय नेहरू जी को जाना चाहिए। विपक्ष को बोलिए, पहली बात तो नेहरू जी जन्मे कब और उनका हत्या कब हुआ ये पता करना चाहिए उनका, ठीक है। सबसे पहली बात जो चंद्रयान का वो बात कर रहा है, कांग्रेस को और पाकिस्तान को भूखायन लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस और पाकिस्तान इस देश का है नहीं, ठीक है। जो कांग्रेस 370 हटने के बाद विरोध करे, उस देश का कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए ना, हर चीज़ का विरोध करता है। सेना शहीद होता है तो उसमें बोलता है सबूत दो, तो कांग्रेस कोई उम्मीद रहा नहीं। हमको तो डाउट था कहीं ये ना बोलते कि राहुल गांधी भी ऊपर ऊपर चल गए थे लॉन्च होने के लिए, काहे कि जब लॉन्च हुए थे तो वो लोग कह रहे थे राहुल गांधी भी सम्मिलित है इसमें, तो इन लोगों का कोई एजेंडा फिक्स नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दें, कांग्रेस का जहाँ बात आता है, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थूका हुआ बिरयानी खाते हैं, इतना शर्म का बात है कि हम उस बिहार से आते हैं जहाँ के सीएम को ये नहीं पता कि चंद्रयान-3 है क्या और आखिर कब लॉन्च हुआ तो लैंडिंग हुआ या नहीं, कुछ अता पता नहीं। नेहरू जी ने ही शिक्षा नीति को इतना मजबूत बनाया कि आज वैज्ञानिक चांद तक पहुंच गए। नेहरू जी को सिगार पीने से और विदेशी महिला के साथ मजा करने से ज़्यादा फुर्सत था क्या? नेहरू जी तो सिगार पीते थे और विदेशी महिला को एक हाथ में रखते थे, तो हमको नहीं लगता शिक्षा नीति पे कुछ किए होंगे। नो डाउट, देखिए हम काम का भी एक बात बताते हैं, जिस टाइम में IIT IIM ये सब कुछ नहीं था उस टाइम में नेहरू जी दी है। लेकिन भाई तुम ये बोलोगे आज की डेट में कि नया भारत में तुम बोलोगे नेहरू जी का नाम बिल्कुल करोगे, तो नया भारत में नेहरू जी का कोई अस्तित्व नहीं है। नेहरू जी अब गए, ठीक है, अब नया भारत में मोदी जी है, जो हमारे देश के साइंटिस्ट है उनका है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट का मनोबल बढ़ाने में मोदी जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। जो रसिया 50 साल बाद लॉन्च करता है, जाके वहाँ फ्लॉप हो जाता है, हमारा देश सिर्फ और सिर्फ 3 साल में 2019 के बाद 23 में भी लॉन्च किया और देखिए सॉफ्टली लैंडिंग हुआ है और इतना सुनिश्चित तरीके से, मतलब वहाँ के इसरो साइंटिस्ट पहले ही बोल दिए थे कि अगर इंजन फेल भी हो जाए ना तो भी लैंड सफलतापूर्वक करेगा। तो ये देश का कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को हम सैल्यूट करना चाहते हैं। आप लोग इतना बढ़िया, इतना कम बजट में इतना अच्छा प्रिपरेशन किए थे कि कहीं ना कहीं हमारा देश झुका नहीं, हमारा तिरंगा चांद पे लहरा गया। और कहीं ना कहीं रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो हम लोग भारत माता बोलते हैं, भारत भूमि को, और चंदा को चंदा मामा बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्री रक्षाबंधन है, जाके हमारी भारत माता चंदा मामा को जो राखी बांध के आई है, ये हमारे लिए सौभाग्यशील बात है जी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो ये वहाँ पे भी जो छोड़ी, वहाँ विपक्ष की छोड़ी, हम यहाँ की बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में गए थे, वहाँ पे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, जो चांद तिरंगा नीचे गिर गया था उसको उठा के जेब में रख लिया। सर ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से ही उम्मीद है। राहुल गांधी बोल देता है भारत माता का हत्या हो गया, अरे भाई हम लोग कहते हो कौन भारत माता का हत्या कर देगा, ठीक है। उसके बाद बोल देते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत का जो व्यक्ति बेइज्जती करेगा उनसे कोई उम्मीद नहीं, वो तिरंगा उठा भी लेगा, ठीक है। मोदी जी भारत माता का बात करते हैं, भारत माता का जयकारा का नारा लगाते हैं। जिसके रैली में खालिस्तान जिंदाबाद लगे वो है राहुल गांधी, ठीक है। जिसके रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद लगे वो है ओवैसी। तो विपक्ष सर है कहाँ, काहे बार बार विपक्ष का नाम ले रहे हैं? विपक्ष को हम लोग मानते ही नहीं है। जो सत्ताधारी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 के बाद। ए महाराज क्या बात कर दिया आप, मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, ये राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राहुल गांधी कहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, ये बताइए कैसे बनेगा? कठपुतली सरकार चाहिए क्या? देखिए मनमोहन सिंह जैसा बोलने दीजिए। देखिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब की बार जनता उनको काफ़ी सीटें देगी। इस प्रकार की बातें ये लोग नहीं समझेंगे, इनको कितने समझाने में टाइम लगेगा। वो तो गठबंधन में है, लेकिन जिस कह रहे हैं हम बनेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हम बनेगा, क्या बनेगा? नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इनको जनता बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। राजस्थान में किसका सरकार है? महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? महंगाई बोल रहे हैं कांग्रेस के जमाना में। बार बार विपक्ष सत्ता पक्ष को महंगाई पे ही बार बार कटाक्ष कर रही है। देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को पढ़ा लिखा करके भेजती नहीं है। बेचारे राहुल गांधी से अच्छा हम इनको समझते हैं, कम से कम आके उल्टा सीधा कुछ भी डिफेंड तो करते हैं। अब भाई साहब को महंगाई का डाटा दे देता हूँ। आपके मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 से पहले महंगाई दर थी 9.77%। पत्रकार महोदय इनसे पूछे कितने प्रतिशत थी सर? वो महंगाई दर नहीं था, वो मुद्रास्फीति की दर थी। ये देखो पढ़ के आते नहीं। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में इस महीने में अगस्त के महीने में महंगाई दर है 4.5%। 4.5% अभी गूगल कर लीजिए। और दूसरी बात सुनिए, राजस्थान पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा, ये यहाँ पर चिल्लम चोट मत करिए, डाटा के साथ बात करिए, पढ़ के आते नहीं है यहाँ पे और नहीं, और फिर यहाँ पर डिफेंड करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो कांग्रेस 2014 में दूध की थैली 36 रुपए की थी, आज वो 70 रुपए की है। महंगाई कितनी प्रतिशत बढ़ी? सर बस 100% बढ़ी। बात करेंगे राजस्थान में सर किसका सरकार है, आपको पता है? राजस्थान में किसका सरकार है? बोल भी नहीं पा रहे, देखो कितना दर्द है। राजस्थान में पेट्रोल का दाम जो 112 रुपये है, ठीक है, और बेरोजगारी जो 28% है। आपसे एक राज्य समझ नहीं रहा आप। देखिए हर राज्य की अपनी अपनी मतलब कि आमदनी करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है।
यहाँ पर राजस्थान के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। राहुल गांधी जी अरे सुनो मेरी अपने बात। प्रवक्ताओं को पढ़ा लिखा करके भेजो, ऐसी आपका डंका डुबो देंगे ये, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी 24 में, ऐसी 19 में गायब हो गई है कांग्रेस, ये और डुबो देंगे आपकी पार्टी। अब मेरी बात सुनिए, आज पूरे भारत के अंदर आप यहाँ पर जितनी भी जनता मौजूद है, सबसे कहना चाहता हूँ, पूरी जनता खड़ी हुई यहाँ पर कि गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में 9.77%। प्रत्यक्ष बिल्कुल आम जनता की जो मुद्दे हैं उन पे ये बात करने को तैयार नहीं है। और मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। जनता का मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन राहुल गांधी तो चुम्मा ले रहे हैं, मुद्दा कम उठा रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार की बातें करते हैं कि राहुल गांधी चम्मा ले रहे हैं। अरे आपको पता है संसद में स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के हमें ये बताइए चंद्रयान 3 का श्रेय किस पे जाना कितने कितने कटु शब्दों का इस्तेमाल किया है आपको पता है? स्मृति ईरानी ने सिंपल, एक मिनट, एकदम तर्क पे बात कीजिए। आपकी राजनीति का स्तर हो गया है, आपकी राजनीति का स्तर बहुत निम्न हो गया। आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, आप दबंगई कर रहे हैं, दबंगई और तानाशाही कर रहे हैं जो नहीं चलेगी। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता अब की बार तानाशाही का मुंह कुचल देगी। कांग्रेस मुख्यालय से व्हाट्सएप पर इतना ही आता है, इसलिए इतने ही बोल पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मेरी बात सुनिए, यूनिवर्सिटी वाले हैं, दबंगई नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए, जनता आपकी बात सुनेगी। कांग्रेस पप्पू सुनो ना, पप्पू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल लग रहे हैं। सुनिए हमें इतना बता दीजिए बस कि इसरो जो अभी इसरो को वैज्ञानिक जो चंद्रयान 3 ने भी लॉन्च किया है, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? इसका श्रेय तो वैज्ञानिकों को ही जाना चाहिए। आप कह रहे हैं वैज्ञानिक को जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो श्रेय नेहरू को जाना चाहिए। किसको? मतलब आप कांग्रेस पार्टी से ऐसा नहीं कह रही। हमारी पार्टी कभी भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। हमारी पार्टी ने हाँ सुनो 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 हाँ सुनो देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने यार पहले बोलने दो नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने देश में इसरो की स्थापना उस टाइम पे करी थी जब, यार इस प्रकार बोलोगे ना बीच में भाई साहब, जब करी थी जब आर्थिक स्थिति से देश जूझ रहा था। देश की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी, जब उस दौर में इसरो की स्थापना करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको और जवाहरलाल नेहरू ने सिद्ध करके दिखाया। और उस टाइम पे शिक्षा को इतना मजबूत किया, अगर प्रांत से वैज्ञानिकों को बढ़ावा दिया, शिक्षा के और लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बाल दिवस बनाया, बाल दिवस बना के बच्चों को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। और सुनिए, नेहरू जी की बात करते हो, नेहरू जी 14 साल देश को आज़ाद कराने के लिए जेल में रहे। तुम्हारे मोदी जी कितने साल रहे? सुन लीजिए, यहाँ देश की सारी जनता खड़ी हुई है, सब समझदार है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। अभी खोल करके चेक कर लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा अगर महंगाई और बेरोजगारी किसी प्रदेश में है तो वो राजस्थान है। सबसे ज़्यादा महंगाई दर राजस्थान में है। बलात्कार में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रदेश आगे है तो वो राजस्थान है। अब अगर हमारे देश के इसरो एजेंसी अगर चंद्रयान 3 भेज रही है तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी को क्यों मिर्ची लग रही है? इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि भाई साहब आप मेरी बात सुनिए कि हमारा पिछली बार हमारा लैंडर से संपर्क टूटा था, पर हमारे देश के वैज्ञानिकों को हौसला नहीं टूटा था, क्योंकि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।